नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में। दोस्तों, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले भी बहुत सारे वीडियोस में ली होगी, लेकिन आज मैं आपको दोस्तों इसके बहुत ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊँगी और एक्चुअली ये किन लोगों पर बहुत अच्छी काम करती है, ये आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी ताकि आप और भी क्लियर पिक्चर पा सकें नक्स वोमिका की। और अगर आपको इससे रिलेटेड अपने शरीर में या आपके घर के अन्य जो सदस्य हैं उनमें इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप नक्स वोमिका का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नक्स वोमिका के बारे में। दोस्तों, नक्स वोमिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट का मतलब होता है कि जब एक दवा आपके शरीर के विभिन्न अंगों पे मैक्सिमम एरियाज को कवर करती है तो उसको हम पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज में रखते हैं। इसकी जो डिस्कवरी, इसकी प्रूविंग डॉक्टर हैनीमैन जी ने की थी और ये लोगेसिनिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, अगर मैं इस मेडिसिन का एक आपको एकदम की नोट कंडीशन बताऊं कि इसको जो लोग लें और जो बेस्ट सूटेड मेडिसिन होती है वो इंटेलेक्चुअल लोगों पे बहुत अच्छी काम करती है। अब इंटेलेक्चुअल लोग कौन हो सकते हैं? अगर आपका बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क ना हो कि मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा रहता हो, लाइक आप अगर किसी ऑफिस में वर्किंग हैं, लाइक आप या तो ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठने का काम हो, दिमाग वाला काम आपको ज़्यादा करना हो। अब वो एक बिजनेसमैन भी हो सकता है जो कंटिन्यूसली अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा हो, उसके दिमाग में उसको लेकर इवन बहुत सारी टेंशन्स भी चल रही हों। एक कोई आईटी प्रोफेशनल भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, बैंक में वर्कर हो सकता है जिसका माइंड बहुत ज़्यादा काम करता हो लेकिन उसको दिन भर बैठे रहना पड़ता है, बैठ के उसको काम करना होता है। उन लोगों को ये बेस्ट सूट करती है। दूसरा, जो ऐसे हैबिट्स के लोग होते हैं जिनको स्टिमुलेंट्स की ज़रूरत होती है, वो स्टिमुलेंट्स कौन से हो सकते हैं? आप एक्सेसिव टी ईटर ड्रिंकर हो सकते हैं, कॉफ़ी ड्रिंकर हो सकते हैं, स्मोकर हो सकते हैं, अल्कोहलिक हो सकते हैं, या इवन कुछ ड्रग्स लेते हो किसी चीज़ को, लाइक जैसे ओपियम हो गई या ऐसी कोई चीज़ें जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए दी जाती है। तो अगर इन सब चीज़ों के आप हैबिचुअल बंदे हैं, आपको इन सारी चीज़ों की हैबिट है, तो नक्स वोमिका इज़ one of the best medicine for those। अब मैं बात करूंगी अगर इनके स्फेयर ऑफ एक्शन की कि ये कहाँ कहाँ काम करती, तो एज आई सेड कि एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी तो आपके मैक्सिमम एरियाज को ये कवर करने में हेल्पफुल है। आपके मेंटल स्टेज पे बहुत अच्छी काम करती है, आपके हेड पे, आइज पे, नोज पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया यानी कि जीआई ट्रैक पे, आपके फीवर के केस में, जॉइंट्स के केस में, बैक एक के केस में, ये मल्टीपल एरियाज पे बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जिस पिक्यूलर पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको थ्रू आउट द मेडिसिन ध्यान में रखना है कि द पर्सन्स लाइफस्टाइल इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आप आंख मूंद के नक्स वोमिका का प्रयोग करें, ये आप पे डेफिनेटली काम करेगी किसी भी एरिया में, चाहे वो हेड टू टू आपको जो प्रॉब्लम है उस पर नक्स वोमिका काम करने वाली है। अब अगर मैं इसके हेड सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो हेड में आपको क्या पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा? अगर आपको हेडेक शुरू होता हो कि आप जैसे एज आई सेड कि मेंटल वर्क करते हैं, तो जिन लोगों को बहुत देर तक काम करने के बाद, जैसे मेंटल वर्क बहुत देर तक आप सुबह से लगे हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लगातार दिमाग में क्राउडिंग ऑफ थॉट्स चल रही है और दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर के फटीग फील कर रहा है, और इसके बाद अगर आपको सर में दर्द शुरू हो रहा है और ऐसा दर्द, और वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाइक किसी मेंटल वर्क वाले लोग को हो सकता है, इवन स्टडी करने वाले बच्चों में भी ये दर्द देखने को मिल सकता है कि वो सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया, उसके बाद उनको सर में दर्द शुरू हो जाए। ऐसा दर्द जैसा आपको लगे कि सर बिल्कुल फट जाएगा, बिल्कुल कंजेस्टिव हो गया है, सर में फटने जैसा दर्द हो, डेफिनेटली नक्स वोमिका यूज़ करें, बहुत अच्छा काम करेगी। और इसी साथ साथ अगर मेंटल वर्क के साथ साथ अगर आपको चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोक, इन सब की भी हैबिट है और आपको लगता है जब तक इसको नहीं लेंगे आपका काम नहीं होगा, तो डेफिनेटली नक्स वोमिका यूज़ करें।
नेक्स्ट इसकी जो मेडिसिन है बहुत अच्छी काम करती है डाइजेशन के पार्ट में। दोस्तों डाइजेशन पार्ट अगर आपका डिस्टर्ब रहता है, अगर सेम आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले इंसान हैं, दिन भर बैठते हैं, आपको मोशन के लिए जाते हैं, जब तक आप सिगरेट नहीं पीते आपको मोशन नहीं आता, या आप अल्कोहलिक हैं, रोज़ रात में अल्कोहल पीने की हिस्ट्री है ही है आपकी, तो आपको लेना है। उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद वो अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। उन पेशेंट्स में इस तरह की टेंडेंसी महसूस होती है, दैट्स वाई दे आर हैबिचुअल फॉर स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉफ़ी, टी, इन सब के लिए। तो उसके वजह से उनका डाइजेशन गड़बड़ रहता है, आपको खट्टी डकार, बदहजमी, पेट फूला सा लगना, गैस बनना, ये परेशानी रहे। अनसेटिस्फैक्ट्री मोशन वाली सिचुएशन रहती है कि पेशेंट को लगता है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा भी मोशन हो जाता, सही हो जाता तो मुझे अच्छा लगता। तो एक तो उसको अनसेटिस्फैक्शन रहता है और मोशन उसको सही से पास भी नहीं हो रहा है, और साथ में उसको डिज़ायर बनी रहती है कि मोशन हो जाए तो मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा दोस्तों एक बिटरनेस सी टेस्ट की बनी रहती है आपके टंग पे, आपको एक टेस्ट बहुत अजीब सा बिटरनेस सा महसूस होता रहता है, क्योंकि आप अल्कोहलिक हैं, क्योंकि आप स्मोकर हैं, तो वो एक बिटरनेस सा टेस्ट आपको फॉरएवर बना हुआ मिले तो आप नक्स वोमिका ट्राई करें, बहुत अच्छी काम करती है। डाइजेशन के साथ साथ दोस्तों एक प्यूकिश सेंसेशन भी बहुत पिक्यूलियर है पेशेंट के, नक्स वोमिका पेशेंट के अंदर। उनको ऐसे वॉमिटिंग सेंसेशन हमेशा बना रहता है, ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा वॉमिट हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, ये सेंसेशन बना रहता है, और इसीलिए वो वॉमिट करने की कोशिश भी करता है कि उल्टी हो जाए तो मुझे अच्छी लगेगी। दैट्स एक्चुअली मे बी ओवर एक्सपोजर ऑफ अल्कोहल या स्मोक, इन सब के वजह से पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है। इसके बाद भी इसके अलावा जो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन मिलते हैं, जो जीआई को पूरा कवर करते हैं, अल्सरेशन हिस्ट्री बहुत होती है कि आपको मुंह में बार बार छाले आने की हिस्ट्री रहे, और वो छाले आपको टंग से लेकर आपके बिल्कुल गले तक में होते हों, आपको थ्रोट में एक टिंगलिंग सेंसेशन बना रहता हो, तो आप नक्स वोमिका का यूज़ करें, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मोशन की, यानी कि स्टूल के कंडीशन में। दोस्तों अगर आप किसी भी, चाहे आपको फ्रीक्वेंट डायरिया होता हो जिसमें आपको वाटरी डिस्चार्ज के साथ मोशन आता हो, डिसेंट्री अगर ब्लड आ रहा हो, या कॉन्स्टिपेशन की यानी कि कब्जियत की कंडीशन हो, ये तीनों ही कंडीशन में अगर आपका जो लाइफस्टाइल है, जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए कि इन पर्टिकुलर कॉजेज़ के वजह से आपको अगर परेशानी हो रही, चाहे आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़रर हैं या डायरिया से या डिसेंट्री से, आप डेफिनेटली नक्स वोमिका यूज़ करें। ये तीनों ही एस्पेक्ट में बहुत अच्छा काम करती है। लोगों को ये मिसकंसेप्ट होता है कि जब सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो तो ही नक्स वोमिका प्रयोग करनी है और वो कॉन्स्टिपेशन में ऐसा काम करती, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर ओवर अल्कोहल के वजह से या स्मोकिंग के वजह से, या बहुत ज़्यादा आपने स्पाइसी ऑयली फूड खाया है, बाहर का खाना खाया है, बहुत मसाले वाला फूड खाया है, उसके बाद भी आपको अगर डायरिया शुरू हो गया, डिसेंट्री हो गई या कॉन्स्टिपेट कर गए, इन तीनों ही कंडीशन में आप नक्स वोमिका का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बैकएक के केस में। नक्स वोमिका बहुत अच्छी काम करती है बैकएक के केस में। अगर आपका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा लंबा बैठने के बाद आपको कमर में ही पीछे की साइड बिल्कुल पेन शुरू होता हो, और आपको पेन इतना सीवियर हो कि जब आप बेड पे लेटते हैं और आपको करवट बदलना हो तो आप पहले उठ के खड़े हों, फिर करवट बदल के लेटने की कोशिश करें। अगर इतना सीवियर पेन आपको हो जाता हो तो आप नक्स वोमिका का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा काम करती अगर लाइफस्टाइल आपका सेडेंटरी है और उसके बाद आपको लंबेगो यानी कि बैकएक की परेशानी शुरू हुई है। नेक्स्ट यूरिन के केस में भी ये बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों। यूरिन में अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं और अब लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी रखते हैं और उसके बाद आपको यूरिनरी कंप्लेंट बढ़ी हो, यूरिन इन्फेक्शन देखने को मिला हो, यूरिन पास करने में आपको पेन रह रहा हो, यूरिन ड्रॉप आ रही हो, इवन कभी ब्लड भी अगर यूरिन में देखने को मिले, यूरेथ्रा तक आपको पेन एकदम करंट जैसा दौड़ता हुआ सा लगे, बहुत पेन हो, बर्निंग सेंसेशन हो, नक्स वोमिका आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और लेकिन जो कॉज मैंने बताया, उन कॉज को अगर आप फॉलो करके करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको देखेंगे कि एक मिरेकल जैसी काम करेगी और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों नक्स वोमिका और केस में बहुत अच्छी काम करती है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिवली एलोपैथिक मेडिसिन या ओवर ड्रग्स का प्रयोग कर चुके हों, कोई भी पैथी की मेडिसिन है आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई है और आपकी बॉडी में अभी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स डेवलप हो गए हैं बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस,
तो आप नक्स वोमिका का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके लिए बस आप सिंगल डोज लेके छोड़ दें। अगर आपको उसकी एब्यूसिवनेस को, उसके एग्रीवेशन को खत्म करना है तो सिंगल 200 पोटेंसी में आप 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे लेके छोड़ दें। 2-3 दिन बाद देखेंगे आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपको इसको प्रयोग कैसे करना है। यूजुअली आपको दोस्तों जो नक्स वोमिका है, स्टार्ट फ्रॉम द 30 पोटेंसी, 2 बूंद डायरेक्टली जबान पे आपको दिन में 3 बार लेनी है। अगर मेंटल सिम्टम्स आपको बहुत अच्छे सिमिलर लग रहे हैं तो आप उसकी 200 पोटेंसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको आपको 2 बूंद सिर्फ रात में लेना है। और डोमिनेटिवली अगर मिल रही है, मेंटल और फिजिकल सभी का भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं तो इसकी 1 m पोटेंसी ली जा सकती है। वीक में सिर्फ एक बार आपको लेनी है। प्लीज डू नॉट यूज 1 m पोटेंसी वेरी ऑफनली, क्योंकि ये सब डीप सीटेड मेडिसिन हैं तो ये आपकी बॉडी में लंबे समय तक सिम्टम्स छोड़ सकती हैं। इसलिए 1 m पोटेंसी आई पर्सनली सजेस्ट आप किसी डॉक्टर से मिलकर अपने प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल, फिजिकल, मेंटल सिम्टम्स को कवर अप करके ही लें। 1 m पोटेंसी आप अपने से बिल्कुल भी ना लें। 30 और 200 पोटेंसी को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप कम से कम 15 दिन 20 दिन लें 30 पोटेंसी वाले को, और जो 200 वाली है वो भी आप 1 वीक to 10 डेज लेकर डेफिनेटली इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको नक्स वोमिका के ऊपर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।